पूरा जो ये जंगल है ना किस तरह से राख हो चुका है। अगली बार आप लोग मुझे प्रधानमंत्री बनाए तो ऐसा रूल निकालूंगा ना भाई मैं, जैसे जंगलों में लोग आग लगा रहे हैं ना, तो फिर जैसे पहले वीडियो शूट कर देने उस बंदे की जिसने आग लगाई, और उसके बाद जहाँ से उसने आग लगाई है ना तो उसी के ऊपर पेड़ पर बांध देना है। और जब आग ऊपर आएगी तो अपने आप ही उसे पता लग जाएगा कि कैसे क्या बीतती होगी उन पक्षियों पर। कहते हैं कि हिंदू धर्म सबसे बड़ा है, पर लेकिन हिंदू बराबर पापी कोई नहीं है भाई। बाकी अगर खून की बात की जाए ना, खून ही खून। देखो भाई, ये देखो यहाँ पर पूरी तरह से धुआं ही धुआं भर चुका है गांव में। और सबसे पहले चेक अपने आप करना पड़ता है भाई, बंदरों की जगह बांध पड़ गई। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हो आप सब? आशा उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी अच्छा हूँ माँ चंद्रवनी के आशीर्वाद से। और दोस्तों, मेरा नाम है सूरज बिष्ट और आप लोगों का स्वागत है देवभूमि उत्तराखंड के माँ चंद्रवनी के चरणों में बसा खूबसूरत से गाँव जुराना के ब्लॉग में। तो मॉर्निंग के भी 8 टाइम हो रहा है और जो कि आज थोड़ा लेट भी अपने ब्लॉग की शुरुआत कर रहा हूँ मैं। बाकी दोस्तों, मौसम की बात करें तो ऊपर से पूरा आसमान खुला ही है। बाकी यहाँ देख सकते हैं भाई, पूरी तरह से धुआं ही धुआं भर चुका है गांव में। तो किसी ने जो कि आग लगाई होगी यहाँ नीचे जोगी बैंड साइड, तो वहाँ से आग ऊपर की तरफ आ रही है। और धुआं देखो, सांस लेने में काफ़ी दिक्कत हो रही भाई। ऐसा लग रहा है कि जैसा पूरा कोहरा लग रखा होगा, पर लेकिन ये कोहरा नहीं है, ये धुआं है। तो कई दिनों बाद आज जितने भी पक्षी हैं ना तो उनकी चहचहाट सुनाई दे रही है भाई। नहीं तो सुबह 6 और 7 के बीच सुनाई देती है, बाकी दिन भर नहीं सुनाई देती है। और आज कुछ ज़्यादा ही सुनाई दे रही है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि जिनके घोंसले रहे होंगे ना नीचे की साइड और जिनके यहाँ ऊपर होंगे, तो सारे के सारे चेतन हो गए होंगे कि आग लग चुकी है। बाकी अगर खून की बात की जाए ना, खून ही खून। देखो भाई, ये देखो यहाँ पर इस तरह से जा रखा है खून। ऐसा पता नहीं किस चीज़ का खून है ये, काफ़ी बड़े बड़े बूंद से पड़ रखे हैं। ये देखो, इसी तरह से पूरा आगे जा रखे हैं। तो कोई कह रहा था कि एक गाय खाई बाघ ने, तो मुझे ये लग रहा कि उसी का खून हो सकता है भाई। देखो भाई सामने तो आग कितनी खतरनाक लग रखी है। माँ चंद्रवनी मंदिर बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा। यह आग किसी ने कल शाम को लगाई और जो कि ये पहुँच चुके पूरी जोगी बैंड तक। और अगर बात की जाए ना गर्मी की, तो भाई साहब आज बुरे हाल हो रहे हैं माँ चंद्रवनी पार्किंग में। अब तो थोड़ी देर पहले से जो कि हवाएं चलने लग चुके हैं, तब उस हिसाब की गर्मी फील नहीं हो रही है। नहीं तो जो कि आग लग रखी है दोनों तरफ से। माँ चंद्रवनी के पल्ले साइड भी लग रखी है, 3-4 दिन चले गए हैं फॉरेस्ट वाले आग बुझाने के लिए। जुराना के नीचे है ना, तो कल लगाई किसी ने वहाँ आग। और जैसे फॉरेस्ट वालों को कह रहा हूँ मैं कि वो आग बुझाने के लिए जा रखे थे, तो जैसे ही हवाएं चल रही हैं तो फिर कई पेड़ ऐसे होते हैं जिन पर आग बड़ी मुश्किल से नहीं बुझती है, तो फिर सुलग जाती है और आग और ज़्यादा फैल जाती है। जैसे सावन के मेरे कोहरा नहीं लगा हुआ रहता, वैसा ही हाल हो रखा है आज। और जब मॉर्निंग में आप लोगों को बता रहा था मैं कि गाय पकड़ी बाघ ने, तो वो तो हमारे गांव के पल्ले साइड पकड़ी। और जो खून था ना, तो इन्हीं बैलों में से किसी का पैर कट रखा है कांच से भाई। या जैसे कि माँ चंद्रवनी पार्किंग साइड, तो वहाँ किसी ने बोतलें फोड़ी होंगी कांच की, तो इस वजह से खून निकल रहा है इनके पैरों पर। तो एक है कोई, वो कौन सा वाला है भाई, यही लग रहा मुझे। सड़कों पर देखते हैं ना, और टाइम तो बैले नज़र आते हैं, और जैसे हल्का टाइम होता है तो वैसे नज़र नहीं आते हैं। तो हमारे यहाँ 2 जोड़ी बैलों की है, तो ये पर्सनल है। दिन भर चर के जाते हैं और शाम को घर की ओर। और एक गाय माता, तो इसके साथ वाली इसकी बेटी मतलब, तो उसको बाघ ने पकड़ लिया आज कल ही। आप लोगों को एक ब्लॉग में बताया था मैंने, जो मेरा डेली ब्लॉग देखते होंगे ना, तो काफ़ी टाइम हो चुका है जब वो आत्मतोल हो रहा था, तो उस दिन जो कि बाघ ने उस पर हमला किया था यही नीचे। और वो गाय भी आप लोगों को दिखाई थी मैंने, तो उसी पर जो कि बाघ ने अटैक किया और उसे खा दिया। और अक्सर लोग कहते हैं जिस जानवर पर बाघ के एक बार पंजे या फिर दांत लग गए ना, तो फिर उसका बाघ से बचना मुश्किल हो जाता है। और अक्सर आप लोग देख रहे हैं कि सड़कों पर सारी जगह ही गाय बैल नज़र आते हैं। और बाघ है जो गुलदार, तो हफ्ते महीने में जो कि इनको अपना निवाला बनाते जा रहे हैं।
तो हिंदू है ना, तो हिंदू कहते हैं कि हिंदू धर्म सबसे बड़ा है, और लेकिन हिंदू बराबर पापी कोई नहीं है भाई, जो मार्केटों में गाय बैलों को छोड़ते हैं। और सभी लोग पापी नहीं है भाई, आधे होंगे और आधे नहीं होंगे। कईयों के पास गाय बैले होंगे ना, तो उनके अपने पास ही जब भी वो ब्याहती है या फिर कुछ भी होता है तो अपने पास ही पालते हैं उनको। और कई होते हैं कि ज़्यादा हो गए, छोड़ दो भाई मार्केटों की तरफ। और सुबह मॉर्निंग में जो नेखरी से जामनिखाल रोड जाती है तो नीचे की साइड थी, और इस टाइम देख सकते हैं यहाँ ऊपर पहुँच गई जहाँ आछड़ियाँ रहती हैं, चुफले चोर। और जिन पक्षियों ने अंडे दिए होंगे ना घोंसलों पर, तो वो तो जले गए होंगे, और जिन्होंने अभी तक अंडे नहीं दिए होंगे तो उनके लिए ठीक ही है, ताकि वो वहाँ से ऊपर आ गए और इस साइड घोंसला बना सकते हैं। और अगली बार आप लोग मुझे प्रधानमंत्री बनाए तो ऐसा रूल निकालूंगा ना भाई मैं, जैसे जंगलों में लोग आग लगा रहे हैं ना, तो फिर जैसे पहले वीडियो शूट कर देने उस बंदे की जिसने आग लगाई, और उसके बाद जहाँ से उसने आग लगाई है ना तो उसी के ऊपर पेड़ पर बांध देना है। और जब आग ऊपर आएगी तो अपने आप ही उसे पता लग जाएगा कि कैसे क्या बीतती होगी उन पक्षियों पर, उन जानवरों पर। जानवर तो बड़े बड़े होते हैं जो तो भाग ही जाते हैं, और जो छोटे उनके बच्चे होते हैं तो नहीं भाग पाते हैं, वो वहीं जल जाते हैं। बाकी आप लोगों को बताया मैंने कि मेरा गुलाब का जूस भी निकाल रखा है और बुरांस का भी। तो जो गुलाब का जूस है तो अभी बोतलों पर पैक नहीं है और ना ही अभी ऑर्डर आए, तो पहले तो मैं 2-4 बोतलें रेडी कर लेता हूँ गुलाब के जूस का। और अगर जूस के डिमांड की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा जूस की डिमांड आ रही है ऋषिकेश देहरादून से। तो एक दीदी है जो कि वो श्यामपुर से, बीना जगमोरा नाम है उनका, तो उनका नंबर आप लोगों को यहाँ सामने स्क्रीन पर दे दूंगा मैं, तो आप लोग उनसे संपर्क कर सकते हैं जिस हिसाब का आपको जूस चाहिए होगा। श्यामपुर है तो होम डिलीवरी करके देंगे आप लोगों को ये बुरांस का जूस। बाकी जो ये बोतलें देख रहे हैं मेरे पीछे ना, तो ये 750 ml वाली हैं, ये बुरांस की पैक हो रखी है। और अभी की मैंने 5 बोतल ये है गुलाब का जूस। और गुलाब और बुरांस तो सेम ही मैच कर रहे हैं भाई, और लेकिन स्टिकर है तो स्टिकर मेरे जो कि बुरांसे के बना रखे हैं, तो बुरांस के काट के इसका बनाना पड़ेगा गुलाब का, कहीं ये मिक्स ना हो जाए। कहीं कोई ऑर्डर दे दे बुरांस का और उसके बाद गुलाब का चले जाए, और जो गुलाब का देगा वो बुरांस ले जाएगा। तो इसलिए इनको एक साइड रखेंगे और यहीं से इन पर लेबल चिपका के दुकान में लेकर जाऊंगा। और अगर खेती की बात करें दोस्तों ना, तो भाई ये देखो हमारे आलू इतने हो गए थे, पर लेकिन क्या करें बंदरों की जगह बांझ पड़ गई। तो ऐसा ही बोलना है, लोग कहते हैं कि हनुमान का रूप होता है बंदर, हनुमान जी की सेना ही कोई और थी, ये सारे रावण की सेना लग रही, जो कि पहाड़ों में हमारा इतना नुकसान कर रहे हैं। ये देखो जितने उन्होंने खाए और जितने नहीं खा पाए तो सारे के सारे ये यहाँ निकाल रखे हैं। पूरी मेहनत भाई बर्बाद कर दी। जो गांव के बीच के खेत है ना हमारे, तो वही जो कि हमारे खेत सुरक्षित नहीं है, तो खिरवट्टो साइड है, तो वहाँ के खेतों के हाल क्या कर लिए होंगे बंदरों ने, भगवान ही जाने। बाकी जो बुरांस का जूस है तो बने रखे, बाकी इस पर चढ़ा दिए चूल्हे पर मैंने चाशनी, तो इस पर चाशनी बनाते हैं। और जो कि मेरे पास 2 लीटर और 5 लीटर के डब्बे ख़त्म हो गए जूस के भरे हुए, खाली तो हैं, तो मैं जो कि अब ज़्यादा नहीं, फ़िलहाल 35-40 लीटर बना लेता हूँ। और जैसा धुआं सुबह मॉर्निंग में था ना, तो उतना इस टाइम नहीं है, इस टाइम कम हो चुका है। फाइनली दोस्तों जो अभी जो कि मैं चाशनी बना रहा था, तो जूस हो चुका है तैयार। और सबसे पहले चेक अपने आप करना पड़ता है भाई कि कहीं कुछ खराबी, मतलब जो कि जूस ख़राब ना हो, तो इसलिए पहला गिलास अपने आप ही पीना पड़ता है। तो इसको चेक कर रहा हूँ मैं कि कैसे बन रखा है। मीठा है तो मीठा तो मुझे थोड़ा तेज़ ही लग रहा है, अपने हिसाब से जो कि बनाएं आप बुरांस का जूस जिस हिसाब से आपको मीठा खपरा होगा। तो नेखरी जो रोड है ना, रोड के नीचे की साइड पूरा धुआं ही धुआं, और ये आग की शुरुआत हुई यहाँ नीचे से। ये जो रनसोली धार वाली रोड है ना, तो उसी साइड से किसी ने नीचे सड़क से आग लगाई और आग पहुंची यहाँ, ये देखो। और जो ये गांव देख रहे हैं तो ये नेखरी बाड़ियों, तो ये जो कि पंडितों का गांव है। ये जो रोड नज़र आ रही है ना, तो रोड के नीचे की साइड सारी जगह धुआं ही धुआं मच रखा है। बाकी आग के हिसाब से तो ऐसा लग रहा है कि जो पुराने लकड़ी होगी ना, गढ़वाली भाषा में कहते हैं खुणगा, तो उन्हीं पर आग सुलग रखी है, उन्हीं से धुआं निकल रहा है। बाकी तो आग यहाँ तक पहुँच गई थी जितना उसने
पेड़ पौधे नष्ट करने थे उतने कर दिए। बस पूरा जो ये जंगल है ना किस तरह से राख हो चुका है। और बाकी आग की बात करें तो आग यहाँ नीचे अभी सुलह के रखी है। और ये ब्लॉग यहीं पर एंड करते हैं। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो वीडियो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलेंगे आप लोगों को एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड, जय माँ चंद्रवदनी।